एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं राजाओं की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया हुआ है कि आप इसे आगे से आगे पढ़ के चलिएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आपने 9वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक जरूर पढ़ा होगा। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इस रिकॉर्डिंग को आप यहीं पर पॉज कर दीजिए और आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इसे सुनिएगा। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आपने देखा होगा कि आहाब के पूरे खानदान का, पूरे वंश का, एक एक कुटुंबी का यहां पर नष्ट होना दिखाया गया है, वर्णन दिया गया है। जैसा कि परमेश्वर ने आहाब के लिए भविष्यवाणी की थी कि तेरे वंश का वही हश्र होगा, जिसे हम पहला राजा की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। और उसकी जो भूमिका है वो 3 कैरेक्टर के द्वारा बनाई गई है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो आराम का राजा एजाइल और उस वक्त जो इजराइल के राजा के रूप में येहू है, उसका अभिषेक और एलीशा, ये 3 कैरेक्टर होंगे जिनसे आहाब के सारे राजवंश का, पूरे कुल का, खानदान का वहां पर हम कहेंगे वध हो जाएगा। और जिस तरीके से परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी उसी तरीके से होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने यहां पर पढ़ा होगा कि कैसे इजराइल के राजा के रूप में येहू नामक एक व्यक्ति का अभिषेक किया जाता है एलीशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा। और आपने यहां पर यह भी पढ़ा होगा कि जो इजराइल का राजा योराम है, जो आहाब का दूसरा बेटा उस वक्त बना हुआ है, वो उस वक्त आराम के राजा के साथ युद्ध करने में व्यस्त है। और उसी समय पर हम देखते हैं कि जो इजराइल का राजा योराम है उसका भी वध हो जाता है, येहू के द्वारा वहां पर उसका वध किया जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि यहूदा का राजा हजकिया किया, जो अहज्या है, उसका भी वध हो जाता है। तो सवाल यहां पर उठता है कि आखिर इजराइल का राजा है, उसका तो वध होना ठीक है क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर उसके लिए भविष्यवाणी की है, लेकिन यहूदा के राजा को क्यों यहां पर येहू के द्वारा मारा गया है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने इसे क्लियर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल का राजा आहाब और यहूदा का राजा यहोशापात, इसमें आपस में काफी संधि थी। उन्होंने मिलकर के युद्ध भी किया है, हमने पहला राजा की पुस्तक में पढ़ा हुआ है। तो वहां पर हम देखते हैं कि आहाब ने अपनी बेटी की शादी यहोशापात के बेटे के साथ कराई थी। यहोशापात के बेटे के साथ उसने शादी कराई थी और फिर वो राजा भी बना, उसका नाम यहोराबाम है। और उसका जो बेटा था, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जो आहाब का नाती है, वो यहां पर यहूदा के देश का राजा बना है, जिसका नाम अहज्या है। आप इस बात को 8वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, 25वें वचन से लेकर 29वें वचन तक। तो एक तरीके से जैसा कि परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की है कि तेरे सारे कुटुंबी और सारे कुल को मारा जाएगा, तो एक तरीके से यहूदा का जो राजा उस वक्त है वो आहाब का नाती यानी कि नवासा है, ग्रैंडसन है, बेटी के नाते वो उसका नाती है। तो इसके लिए यहां पर आहाब के सारे कुल का जब अंत होना है तो उसका भी होगा। और अजयाह की जो माता है जिसका नाम अतल्या है, जो कि आहाब की बेटी है, उसका भी हम देखेंगे, उसका भी अंत यहीं येहू के रूप में आपने देखा होगा, अभी होगा। तो हम यहां 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि इजराइल के राजा योराम का वध होता है और यहूदा के राजा अहज्या का भी वध होता है, जो कि आहाब का नाती है। और रानी इजाबेल का वध यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर होता है, जो कि आहाब की पत्नी है, क्योंकि उस वक्त वो नहीं मरी थी। यहां पर उसका वध होता है और वैसे ही जैसे परमेश्वर ने उससे कहा था, वैसे ही वहां पर वो उसके जो शव है उसको भूमि में कुत्ते खाएंगे, वैसे ही उसके शव को भूमि पर कुत्ते खाते हैं। आपने यहां पर पूरा वर्णन पढ़ा होगा 9वें अध्याय में। 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं आहाब के राज परिवार का पूरा संहार होता है, राजा अजयाह के कुटुंबियों का भी वध होता है। देखिए, राजा अजयाह के कुटुंबियों का भी वध होता है, क्योंकि वो भी आहाब राजा के ही संबंध में आते हैं। आहाब की बेटी वहां ब्याह दी गई थी, तो उनका भी यहां पर वध दिखाया गया है। और आहाब के अन्य कुटुंबियों का भी वध आप यहां पढ़ सकते हैं 10वें अध्याय में। और सबसे इंपॉर्टेंट, बाल के पुजारियों का भी वध यहां येहू के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 10वें अध्याय में बाल के पुजारियों का पूरी रीति से जो है वध किया जाता है। और 11वें अध्याय में आहाब राजा की अंतिम कड़ी, जो उसकी बेटी अतल्या है, जो यहूदा के देश में ब्याह दी गई है, यहोशापात की बहू और अहज्या राजा की मां, यहां पर हम देखते हैं उसका भी यहां पर वध होता है और वो भी इस दुनिया में नहीं रहती है। 11वें अध्याय पहले वचन से लेकर के आप 16वें वचन तक इस बात को पढ़ सकते हैं। और कुछ समय तक वो यहूदा के देश की रानी भी बनी है, क्योंकि उस वक्त जो उसका दूसरा बेटा था, उसका जो बेटा था, जो उसका पोता था एक तरीके से देखा जाए, जिसका नाम हम कहेंगे योआश है।
तो योआश उस वक्त काफी छोटा था और वो बच गया था। क्यों बच गया? क्योंकि वो राजा दाऊद के वंश का था, वो राजा दाऊद के वंश का था। उसका किसी भी रीति से उसमें कोई हम कहेंगे उसकी दादी का कुछ भी नहीं था, तो इसके कारण से वो बचा और आगे चल के वो यहूदा के देश का राजा भी बना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रकोप, परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है वो पूरी रीति से यहां पर हुई है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो निकल करके आया है वो आराम के राजा हियाजेल का आया है। और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दंड को देने के लिए अन्य जाति का भी अभिषेक किया, अन्य जाति का भी इस्तेमाल किया, अन्य जाति के राजा का भी इस्तेमाल किया। जो परमेश्वर इस्राएलियों को उन अन्य जातियों पर प्रबल करता था, उनकी दुष्टताओं के दंड देने के लिए इस्राएल को प्रबल किया करता था, आज वही परमेश्वर इस्राएल को दंड देने के लिए अन्य जातियों को प्रबल कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां से हमें ये पूरा जो हमने अभी तक ये 11वें अध्याय तक अध्ययन किया है, ये बात हमें समझ में आती है कि परमेश्वर जब घृणा करता है, परमेश्वर जब अपना मुख फेरता है, तो फिर परमेश्वर किसी भी रीति से आपको अपमानित कराएगा। किसी भी रीति से ऐसा नहीं है कि वो किसी और से आपका अपमान नहीं कराएगा। वो अन्य जातियों से भी आपका अपमान करा सकता है, गैर मसीही विश्वासियों से भी करा सकता है, किसी से भी करा सकता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहां इस्राएलियों ने अपना वो अधिकार खोया है। किस लिए खोया? उन्होंने अनाज्ञा पालनता किया, उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया। तब जाकर के ये हाल यहां पर हुआ है कि देखिए पूरे राजवंश का एक एक कुल, एक एक हम कहेंगे एक एक खून जो आहाब राजा का था वो यहां पर मारा गया है, मार डाला गया है, उनका संहार हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब किसी को चेतावनियां देता है, परमेश्वर जब किसी को बताता है, तो उसे पूरी रीति से उसे सुनना और समझना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर बार बार चेतावनियां देने के बावजूद भी जब यह देखता है कि यह सामने वाला व्यक्ति, मैं इसे बार बार जो है ताड़ना दे रहा हूं, बार बार इसको चिन्ह दिखा रहा हूं, लेकिन ये अपने मन को नहीं फिरा रहा, तब जैसा कि हम रोमियो की पत्री पहला अध्याय में पढ़ते हैं 28वें वचन में कि जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वो अनुचित रीति से अनुचित कार्य करे और दंड पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आहाब के पूरे कुल का, पूरे वंश का दंड का वर्णन आपने यहाँ 11वें अध्याय तक पढ़ा होगा। 11वें अध्याय तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर अध्याय चलता है, जहां पर एलीशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा और जो दो और अलग व्यक्ति हैं, जो येहू है वो अब इजराइल का राजा बनेगा और आराम का राजा यहेजेल, इनके द्वारा ये सारा परमेश्वर का भविष्यवाणी यहां पर पूरी होती हुई वर्णन हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि येहू के द्वारा आहाब के सारे खानदान का खात्मा किया गया और बाल के देवताओं का और जो उनके पुजारी थे उनका सबका इजराइल में से उसने नाश करके उन्हें दूर किया और इजराइल का वो राजा बन गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम येहू के विषय में देखेंगे कि भले ही परमेश्वर ने येहू को अपने कार्यों के लिए वहां पर इस्तेमाल किया है, अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया है और आहाब के कुल को दंड देने के लिए इस्तेमाल किया है और आराम के राजा को भी वहां पर इजराइल के राजा आहाब के वंश को दंड देने के लिए इस्तेमाल किया है, तो यहां हम देखते हैं कि जो येहू है वो परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति नहीं था, भले ही परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया है। यहां आपने 10वें अध्याय 28वें वचन से लेकर के लास्ट 36वें वचन तक इस बात को पढ़ा होगा। भले ही वो परमेश्वर की दृष्टि में उसने वो कार्य किए जो परमेश्वर ने उससे करवाए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला राजा नहीं था, क्योंकि वो अपने घराने के दूसरे देवी देवताओं का, कुल देवताओं की वो आराधना किया करता था, साथ में उनको भी परमेश्वर के साथ शामिल किया करता था। तो राजा येहू भी एक तरीके से परमेश्वर का विरोधी राजा ही माना जाएगा, भले ही परमेश्वर ने उसे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल क्यों ना किया हो। तो यहां पर हम यह भी बात देखते हैं कि परमेश्वर किसी से भी अपने कार्य करा सकता है, जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 7वें अध्याय में कि वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तुम इनमें से जो लोग हे प्रभु कहते हैं, इनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वो प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे होंगे जो ये मुझसे कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं ना निकाली, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्यक्रम नहीं किए। तो प्रभु कहते हैं कि तब मैं उनसे कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। तो जैसा कि इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत बार ये सवाल उठता है कि भाई जो झूठे भविष्यवक्ता हैं या झूठे प्रचारक हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े काम भी देखने को आते हैं, तो उनके द्वारा काम क्यों हो रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि परमेश्वर अपने कार्य किसी से भी करा सकता है, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन का जो फैसला और न्याय है वो उसके व्यक्तिगत जीवन से ही करेगा, भले ही उसके द्वारा काम करा लिया। मैं इसके विषय में आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर येहू जो है, इसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को पूरा तो कराया, लेकिन येहू भी परमेश्वर का विरोधी ही है।
आप यहां पर इस बात को पढ़ सकते हैं। तो इससे यहां यह पता लगता है कि डिवाइडेड इजराइल का एक भी राजा, जो कि 19 राजा हुए हैं योराबाम से लेकर अभी तक, 19 राजाओं में एक भी राजा ऐसा नहीं था जो परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरा हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो सही ठहरा हो, या वो परमेश्वर के मार्ग पे चला हो, या उसने मूर्ति पूजा बंद करा दी हो, या उसने अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया हो। भले ही यहां येहू ने बाल के पुजारियों को, बाल के देवताओं को इजराइल से नष्ट कर दिया, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो अपने जो उसके जो घर के जो येहू से, यहां पर देखिए यहां लिखा हुआ है, तो भी नाबात के पुत्र योराबाम उसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने, अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ। उन सोने के बछड़ों की जो पूजा करना है, ये सब बातों से येहू अलग नहीं हुआ, यानी उसके घराने में जो कार्य होता था वो करता था। तो यहां पर हम येहू का भी कैरेक्टर देखते हैं कि जो आहाब के जो दोनों बेटों के बाद जो राजा यहां येहू बना है, उसका भी कैरेक्टर परमेश्वर के विरोध में ही है। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से हम 11वें अध्याय तक का पूरा अध्ययन करते हैं, और यदि आपको इसमें से कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो या आपको विचलित करती हो, तो आप मुझे पर्सनली रूप से पूछ सकते हैं। मैं उसका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यहूदा की रानी अतल्याह का वहां पर वध किया जाता है, और 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अब यहूदा का राजा योआश बनता है। पहले वचन से लेकर के हम लास्ट 21वें वचन तक इसी बात का हम वर्णन देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदा का राजा योआश बनता है। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि जब अहजिया का वध किया गया येहू के द्वारा, जब उसकी माता अतल्याह वहां की रानी बन गई थी, 11वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, तो ये अतल्याह आहाब की पोती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो योआश है, ये काफी छोटा था और राजकुमारों में से ये बच गया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसे बचाया। भले ही ये, क्योंकि योआश जो है आहाब के कुल में नहीं आएगा, आहाब के कुल में केवल उसका पोता या उसकी नाती तक ही आएगा, और यहां जो ये योआश है, उसकी ये दादी अतल्याह जो है, अतल्याह उसकी दादी है, तो उसके कुल में नहीं आता है। तो परमेश्वर ने यहां पर योआश को बचाए रखा। और 12वें अध्याय में आपने पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार से जो योआश है वो यहूदा का राजा बनता है। आगे हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, येहू के बाद इजराइल का जो राजा है वो उसका पुत्र यहोआहाज बनता है, और यहोआहाज के विषय में हम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम 10वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक जो यहोआहाज है, उसके बाद हम देखते हैं कि योआश राजा बनता है, और उसके बाद हम 14वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक देखते हैं कि जब ये सारा घटनाक्रम पूरा हो गया है तो एलीशा की मृत्यु हो जाती है। तो हम यहां पर देखते हैं कि एलीशा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन खास तौर पर जो देखने वाली बात यह है कि जो एलीशा की जो सामर्थ्य थी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उसके मरने के बाद भी वो सामर्थ्य यहां पर हम देखते हैं प्रकट हुई है। 20वें वचन से लेकर के हम 21वें वचन तक यही बात पढ़ते हैं कि उसकी हड्डियों के छूते ही एक व्यक्ति जी उठा है। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य था। इस कदर का सामर्थ्य परमेश्वर ने एलिया और एलीशा को दिया है कि उसकी हड्डियों से छू करके भी हम देखते हैं कि लोग जीवित हो गए हैं, और वो जो व्यक्ति है वो जीवित हो चुका है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दिखाया है। लेकिन विडंबना यह है कि इतने सारे आश्चर्यक्रमों को दिखाने के बावजूद भी इस्राएलियों ने अपना मन मोटा ही रखा, और अपना मन मोटा रखे हुए केवल दूसरे पराई देवी देवताओं के पीछे ही वो चलते रहे, और वो कभी भी परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चले। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जो इजराइल का राज्य है वो यहूदा के राज्य से 191 साल पहले ही बंधुआई में आ गया। और अभी आपने इस बात को पढ़ा ही होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहाँ राजाओं की दूसरी पुस्तक में 13वें अध्याय उसके 21वें वचन तक का अध्ययन यहाँ कंप्लीट किया है, और अब हम 22वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।